तो पांचवा जो चैप्टर है आप लोग का इंद्रिय जय, रिकॉर्डिंग पे लगा दिए सर, जो 6 प्रकार। रिकॉर्डिंग पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ रिकॉर्डिंग है, धन्यवाद दीदी। चलो बच्चे देखो यहाँ पे अगला और जो पांचवा जो चैप्टर है आप लोग का अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, ये जो इसका नाम है इंद्रिय जय, यानी कैसे आप अपनी इंद्रियों को जो है किन किन चीजों से विजय प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। और 6 प्रकार के शत्रु क्या है, दुश्मन क्या है किसी भी इंसान व्यक्ति विशेष के, इसके विषय में यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे। ओके, चलो तो एक तो अध्याय विशेष का नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक के विषय वस्तु को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे, चलो सो जाता पढ़ो तो लाइन में पढ़ो। विद्या विनय हेतुर इंद्रिय जयः कामो क्रोधो लोभो मान मद हर्ष त्यागत कार्यः कर्णत्वक जिह्वा घ्राण इंद्रियाणां शब्द स्पर्श रूप रस गंधेषु अविप्रतिपत्तिः औरि इंद्रिय जयः शास्त्रानुष्ठानं वा। हाँ वेरी गुड। चलो पहला प्रश्न है तो कामनी, विनय कितने प्रकार का होता है, बताओ कौन कौन सा। विनय कितने प्रकार है। कामनी दो था ना, स्वाभाविक और एक और। हाँ एक स्वाभाविक, आगे और एक और था भैया वो एकांकी कृतक है ना। चलो ये बताओ विद्या कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का विद्या, 3 प्रकार का होता है। 4 का था ना, हाँ ठीक है, तो ध्यान रखिए जो 4 विद्या है, ठीक है, उन्हें आप या तो किसी के माध्यम से सीख पाते हैं, ठीक है। कुछ विद्या ऐसी जो स्वाभाविक सीखते हैं, ठीक है, खुद से ही वो विद्या ग्रहण आपको समझ में आ जाता है। तो किसी भी प्रकार की विद्या, जो 4 प्रकार की विद्या है या कोई शिक्षा है, ठीक है, ये तभी सीख पाएंगे, इसके पीछे का क्या रीजन है, जब तक आपके इंद्रिय आपके कंट्रोल में है तब तक आप जेआरएफ की क्लास लेने के लिए आ सकते हैं, या फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या किसी भी काम में आपका फोकस तभी लगेगा जब आपकी सारी इंद्रिय जो है, क्या आप अपने अपने इंद्रियों पर, चाहे ज्ञान इंद्रिया हो, कर्मेंद्रिया हो या मन इत्यादि, उस पर यदि आप विजय प्राप्त कर लेते हैं अर्थात कंट्रोल करते हैं, तो आप अपने प्रत्येक कार्य विशेष को कर पाएंगे। इसी चीज को यहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो है आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि जो शिक्षा और जो 4 प्रकार की जो विद्या है, इनका जो हेतु है विद्या विनय हेतु इंद्रिय जया, ठीक है। इंद्रियों को कंट्रोल में कर ले या फिर इंद्रियों को जीत लेते हैं आप, सभी प्रकार की विद्याओं को, सभी प्रकार की शिक्षाओं को जो है आप जो है सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। और अब है कि इंद्रिय पे किन किन इंद्रियों पे जो है या फिर क्या क्या हमें कंट्रोल करना चाहिए ताकि हमारी संपूर्ण इंद्रियां जो है वो कंट्रोल में रहे। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मनुष्य के 6 प्रकार के शत्रु होते हैं, जिसे अरिषद वर्ग कहते हैं, है ना। कौन कौन सा है, किसी को ध्यान है। मनुष्यों के व्यक्ति विशेष के 6 शत्रु, काम क्रोध क्या क्या लोभ मान मद हर्ष। हाँ ठीक है, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष, ये जो 6 प्रकार के मनुष्यों के क्या है, शत्रु है, दुश्मन है, ठीक है। कभी बहुत ज्यादा काम भावना नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इच्छा नहीं होनी चाहिए, किसी पे क्रोध जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, लोभ बिल्कुल भी, अभिमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मद जो है आलस नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा हर्ष, बहुत ज्यादा जो है उत्साह नहीं होना चाहिए, अत्यधिक जो ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। इन सब का क्या करना चाहिए, त्याग्यात कार्य है। इन सभी को यदि आप त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने सभी प्रकार की इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। एक तो ये इंद्रिय जय का लक्षण है, ठीक है। और किसके माध्यम से विद्या और विनय को प्राप्त कर सकते हैं, इंद्रिय जय के माध्यम से। एक और एग्जाम्पल आप या उनका डेफिनेशन आप नीचे भी देख सकते हो, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपके जो भी ज्ञानेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिय कितने हैं बच्चा, बोलो,
ज्ञानेंद्रियों की सर। संख्या कितने कितने? पंच 5 है। इनके विषय वस्तु पंच कितने हैं? ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। हाँ, तो इनके विषय वस्तु टोटल कितने हैं ज्ञानेंद्रियों के? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। हाँ, तो इसी बात को यहाँ भी कहा जा रहा है कि जो आपके कर्ण है, त्वक है, अक्षी है, आंख है, जीवा है और जो ग्रहण इंद्रिय है, इनके जो अपने अपने जो विषय वस्तु है, शब्द, स्पर्श, रूप और रूप, रस और गंध, इनमें क्या होना? अविप्रतिपत्ति, बहुत ज्यादा प्रवृत्त नहीं होना, बहुत ज्यादा उसमें लगना नहीं। ठीक है, तो वही क्या है? अरे इंद्रिय जय, यही क्या है? इंद्रिय विजय है, ये इंद्रिय जय कहलाता है। जब प्रत्येक ज्ञान इंद्रियों के जो विषय वस्तु है उनमें अत्यधिक अपने आप को संलग्न न करना ही, ठीक है, ये क्या है? इंद्रिय जय कहलाता है। एक तो लक्षण ऊपर में हमने देखा इंद्रिय जय का, दूसरा लक्षण हम नीचे देखा, एक और लक्षण है नीचे वाला। ठीक है, ये जो 3 आप देख रहे हैं, शास्त्रार्थ अनुष्ठानम व इति इंद्रिय जय, ये भी क्या है? इंद्रिय जय का ही लक्षण है। ठीक है, क्या कहें? शास्त्रार्थ अनुष्ठानम व, यानी जो वैदिक शास्त्रों में, जो अलग अलग शास्त्रों में, ठीक है, जो अनुष्ठान का मतलब क्या कर्तव्य है हमारा, एक मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है, उस अनुष्ठान विशेष को करना ही इंद्रिय जय कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चा, एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है इसमें मैचिंग के फॉर्म में या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में या सत्य सत्य के फॉर्म में ये दे दे और आपसे पूछा जाए कि ये किसका एग्जाम, ये किसका डेफिनेशन है, तो ये इंद्रिय जय का डेफिनेशन है। ठीक है बच्चा, ये भी इंद्रिय जय का लक्षण है और ये भी जो इंद्रिय जय का लक्षण है। ठीक है, ये जो 3 जो है ना, सत्य सत्य के फॉर्म में पूछा जा सकता है या कहाँ से किस ग्रंथ में वर्णन है ये भी पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ओके, क्लियर है बच्चा? ये 3 डेफिनेशन इंद्रिय जय का। अच्छा, कोई समस्या इंद्रिय जय में किसी को भी? बोलो बच्चा। हाँ बच्चा, समझ आया क्या हुआ? चलो, जी सर। इंद्रिय जय का इंद्रिय जय का लक्षण बताओ। कौन बताएंगे? कोई सा भी एक लक्षण। मैं बता काम, सकती क्रोध, हूँ। लोभ। अच्छा, बिल्कुल बताओ। हाँ, वेरी गुड। दूसरा लक्षण कौन बताएंगे? शास्त्रानुष्ठानम वा। हाँ, शास्त्रार्थ अनुष्ठान। हाँ, चल बहुत अच्छे। तो तीनों और लक्षण एक जो है है ना, सर, हाँ बोलो, ये तीनों पंच लक्षण इंद्रिय जय का ज्ञानेंद्रिय जो याद। है ना, उस हाँ, पंच ज्ञानेंद्रिय का जो विषय वस्तु है वह से भी हम इंद्रियों की जय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। ठीक है, तो बच्चा ये से ध्यान रखिएगा तीनों लक्षण में। अब जो है आगे देखिए अगला कोटेशन। हाँ निधि पढ़ना फर्स्ट कोटेशन को, फर्स्ट कोटेशन को बताओ पढ़ो निधि। कृत शास्त्रम ये शास्त्रम इदम इंद्रिया जय। हाँ बच्चा देखो, सभी शास्त्रों का कृत सनम, ये कृत सनम शब्द कहाँ पे आपने देखा बच्चा? निरुक्त में। ध्यान आ रहा है? निरुक्त में देखा, अरे बहुत रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। हाँ क्या बच्चा? तुम्हें तो कीर्तनम नहीं था, कार्तस्नम था सारा, आप था, ऐसे आ था। हाँ, ये प्रयोजन भी, प्रयोजन अर्थ में भी होता है, ठीक है, कारण अर्थ में भी होता है। ठीक है, सभी जो शास्त्र है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं जो देखेंगे इंद्रियों पे कैसे विजय प्राप्त किया जाए। ठीक है, सभी शास्त्रों का जो मूल कारण है, ठीक है, जो सारे शास्त्र अभी लिखे गए हैं, जितने वैदिक शास्त्र आप देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं जैसे गीता आप उठा के देख लीजिए, ठीक है, उसमें एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंद्रिय की जो है कंट्रोल रहेगा तो आप कोई प्रकार के कार्य विशेष को मैं ये कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ हाँ हो रही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो कोटेशन है ना, इसे बहुत ध्यान से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी शास्त्रों का जो मुख्य पर्पस क्या है, इंद्रिय जय, कैसे अपने इंद्रियों को जो है कंट्रोल में किया जा सकता है। ठीक है, फिर कौटिल्य शास्त्र आगे बताते भी है कि बहुत सारे इतिहास में एग्जाम्पल हमें मिला है कि जिस व्यक्ति विशेष की इंद्रिय कंट्रोल में नहीं रहा है,
उसका जो सर्वनाश हो गया। जैसे आप महाभारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं, रामायण का एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। जैसे दुर्योधन के जो इंद्रिय थे कंट्रोल में नहीं थे, उसका वाणी तो कंट्रोल नहीं था, पूरा जो वंश समाप्त हो गया, है ना। तो यहाँ से जो है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, फर्स्ट कोटेशन कि सभी शास्त्रों का जो मूल कारण है इंद्रिय जय को कैसे प्राप्त करें, इसका वर्णन करना। अब आगे जो आप देखोगे यहाँ से दूसरा जो लाइन है, यहाँ से जो आरंभ हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको अलग अलग शास्त्रों से दिया गया है कि किस प्रकार के राजा, कौन सा किस राजा ने क्या किया था, उसका सारा वंश समाप्त हो गया, ठीक है। किसके अभिशाप से उसके वंश विशेष का जो नाश हो गया, उसने ऐसा क्या किया था तो पूरा जो है परिवार का परिवार समाप्त हो गया। तो यहाँ से जो दूसरा जो लाइन है और यहाँ तक सारे एग्जाम्पल, ठीक है। तो बच्चा लोग इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि किस ऋषि के अभिशाप के कारण कौन सा राजा जो है क्या हुआ, क्या गति उन्हें प्राप्त होती है, ये ध्यान रखिएगा बच्चे, ठीक है। चलो दूसरा लाइन प्रभात पढ़ो। हाँ प्रभात, दूसरा लाइन पढ़ो। तद्विरुद्ध वृत्तिर वश्य इंद्रिया चतुरंतो अपि राजा साध्य विनश्यति। हाँ देखो क्या है कि तद विरुद्ध, तद का मतलब कि जो व्यक्ति वैदिक शास्त्रों के अकॉर्डिंग, ठीक है, तद विरुद्ध, विरुद्ध है मतलब विरोध, ठीक है, या विपरीत आचरण करना, ठीक है। वृत्ति का मतलब आचरण करना, व्यवहार करना, कि जो भी व्यक्ति, ठीक है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, शास्त्र जो जैसा कहता है उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आचरण, अपने बिहेवियर को नहीं रखता है, ठीक है, अवश्य इंद्रिय चातुर अंतो अपि, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के जो इंद्रिय हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति विशेष के जो इंद्रिय हैं वो कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। और वो राजा अपनी राजो सद्यो विनिश्यति, कि जिस राजा की जो है वो जो राजा विशेष है शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो है आचरण नहीं करता है, वो राजा निश्चित रूप से, ठीक है, निश्चित रूप से उसका विनाश अवश्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अब जो एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिलेगा 10 चले कोटेशन। अब इससे क्या प्रश्न बन सकता है, एक तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म है कि कृष्णम ही शास्त्रम इदम किम, ठीक है, इदम इंद्रिय जयः। दूसरा कि ये कोटेशन कहाँ पे प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कि कौन सा इतिहास में ऐसे कौन सा राजा हुआ जो शास्त्र के अकॉर्डिंग अपने कार्य विशेष को नहीं किया, तो उसका क्या हो जाता है, यहाँ से एग्जाम्पल अब शुरू होता है। चलो दीपिका पढ़ना एग्जाम्पल। यथा दांडक्यो नाम भोजा कमाद ब्राह्मण कन्या अभिमन्यमान सुबंधो राष्ट्रो विन्नाश। हाँ देखो एक एग्जाम्पल है, ये कह रहे हैं कि भोज वंश में, ठीक है, राजा भोज हुए हैं, ठीक है, इनके वंश में एक राजा था दांडक्य, ठीक है, दांडक्य नामक राजा थे। किसी ब्राह्मण कन्या पे जो है वो आसक्त हो जाता है, ठीक है, ब्राह्मण कन्याम अभिमन्यमान, ठीक है, काम भावना के कारण जो है, कामात किसी काम भावना के कारण किसी ब्राह्मण कन्या को अपहरण कर लेता है, ठीक है। तो इसके अपराध में, ठीक है, जो ब्राह्मण कन्या के जो पिता थे, ऋषि थे, उन्होंने इस भोज वंश में उत्पन्न दांडक्य नामक राजा को वो क्या कर देते, शाप देते, अभिशाप दे देते हैं, ठीक है, जिस कारण से सबंधु राष्ट्र विनाशः, संपूर्ण उस दांडक्य नामक राजा का जो है संपूर्ण जो राष्ट्र है, सब परिवार नष्ट हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने काम पे नियंत्रित नहीं करता है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रित नहीं रखता है, तो ऐसा राजा, ऐसा व्यक्ति विशेष जो है उसका जो सकुल जो है कुल के साथ जो संपूर्ण नाश हो जाता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, तो ध्यान रखिए इसमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है मैचिंग के लिए, ठीक है, कि दांडक्य नामक जो है राजा, इसका क्या दोष था। तो ऑप्शन में ब्राह्मण कन्या अभिमन्यमान ये ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। इस किस भावना से, काम के वशीभूत होकर, ठीक है, काम भावना के कारण संपूर्ण जो है वंश का नाश हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है सर। भोज ठीक है। कौन और राजा भोज वंश, राजा भोज आपने सुना होगा 10वीं शताब्दी में हुए हैं और ये मम्मट से पहले हुए हैं, ठीक है।
उनका एक उनके वंश में एक दांडक्य नामक राजा हुए हैं, उनका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये राजा, ये जो भोज कोई और है, ठीक है, क्योंकि अगर ये 10वीं शताब्दी का है और अर्थशास्त्र तो मतलब ईसा पूर्व में लिखा गया है, 300 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, आपने देखा भी है। तो ये राजा भोज कोई और होगा या भोज वंश कोई और है, ठीक है। मम्मट से पहले वाले जो भोज वंश है वो कोई और अन्य है, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। तो ये एक पहला एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से 3-4 एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे। दूसरा जो है, हाँ नीतू पढ़ो इसको। जी सर, कारलाश्च वेदः। हाँ, इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से एक और राजा था, राजा कराल, बहुत अद्भुत नाम है कराल। तो ये राजा कहाँ का था? विदेह देश का, विदेह देश का रहने वाला एक राजा था कराल। इसकी भी गति उसी डांडक्य नामक राजा के समान, ठीक है, हुआ। यानी इसने भी जो है किसी ब्राह्मण कन्या का जो अपहरण किया था राजा कराल ने भी, जो विदेह देश का राजा था, इसकी भी गति उस डांडक्य नामक राजा के समान हुई, अर्थात वो भी जो संपूर्ण उसका जो है वंश का नाश हो जाता है। ओके, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल देखिए, आप नीचे आप देखिए, हाँ निहारिका पढ़ना ऊपर वाली लाइन को, नीचे वाली लाइन को, हाँ पढ़ो उसको। कोप अर्ज नमे जयो ब्राह्मणेषु विक्रांत सतलज अंगच भृगेषु। देखो बच्चा, यहाँ पे क्या क्या 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, बहुत सारा। तो ध्यान रखो, एक राजा जन्मेजय, इनका नाम तो आपने शायद सुना भी होगा, जन्मेजय, ठीक है। दूसरा है इसी प्रकार का तालजंग, ये भी एक राजा है, ठीक है। उसके बाद पुरुरवा, उसके बाद एक राजा अजबिंदु। हाँ देखो देखो ध्यान से, 4 राजा हैं यहाँ पे। अच्छा कोई नहीं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 4 लोग हैं, मैं इसको डायग्राम दे दूंगा कल, ठीक है। पहला है राजा जन्मेजय, दूसरा है राजा तालजंग, तीसरा है राजा पुरुरवा और चौथा है अजबिंदु, ठीक है। अब पहले बात करते हैं कि राजा जन्मेजय, ठीक है। कोपात जन्मेजयो ब्राह्मणेषु विक्रांतः। सर मेरे किताब में इतना सारा नहीं है सर। अरे है, ध्यान से देखो, या कोई और किताब होगा आपके पास? सर इतना सारा तो नहीं मिल रहा है मुझे। जन्मेजय क्या बात करते हो? देखो ध्यान से, मेरे पास ओरिजिनल बुक है जो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। मुझे भेजना कौन सा बुक है आपके पास। मेरे पास तो वाचस्पति गेरोला जी का है। अच्छा, तो उसमें तो चीजें हो सकते हैं कि नहीं हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कोपात जन्मेजय, क्या कह रहे हो, मिल गया सर? मिल रहा है, जन्मेजय, तालजंग और भृगु ना सर? हाँ हाँ, देखो बच्चे देखो, ध्यान से देखना कि एक राजा था जन्मेजय, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि क्षत्रिय वंश के थे, उन्होंने जो है ब्राह्मण वंश से, ब्राह्मणों से जो है झगड़ा हो जाता है, ठीक है। ब्राह्मण वंश से जो है झगड़ा करने के कारण जो है ब्राह्मणेषु विक्रांतः, ठीक है, ब्राह्मण कुलों से जो है वो झगड़ा कर लेते हैं। अब ब्राह्मणों ने जो है इस राजा जन्मेजय को जो है अभिशाप दे देता है, जिस कारण से राजा जन्मेजय का संपूर्ण जो है नाश हो जाता है, ठीक है, ब्राह्मणों के कलह के कारण, ब्राह्मणों के अभिशाप के कारण, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा है तालजंग, तालजंगश्च भृगुषु। उसी प्रकार से ये जो तालजंग नामक जो राजा है, ये जो भृगुवंशी जितने भी लोग थे, ठीक है, भृगु वंश में भृगु नाम के एक ऋषि भी हुए हैं, ठीक है, आप जानते हैं। तो इनसे भी जो है तालजंग जो है झगड़ा कर लेता है, किसी प्रकार कलह कर लेता है, जिस कारण से तालजंग नामक राजा को भी संपूर्ण नाश हो जाता है। तीसरा है लोभा बलह चातुर्यम, ठीक है। अगला है कि
इला का पुत्र पुरूरवा, जो आपने पुरूरवा से आपने पढ़ा भी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, चातुर्य वर्ण, बच्चा लोग बताओ, यहाँ पे एक शब्द है चातुर्य वर्ण, इसका मतलब क्या है? जो हमारे चतुर्वर्णों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हाँ ठीक है। तो देखो कि लोभ के कारण, लोभा बल, लोभ के कारण, ठीक है, 4 प्रकार के वर्णों से, चातुर्वर्ण्याम अत्याहार्य मानः, कि जो पुरूरवा है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, लोभ के कारण 4 वर्णों से अत्याचार करके, बल पूर्वक करके उनसे जो है अत्याहार्य मानः, अत्यधिक जो है उनका धन वो हड़प लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, धन जो है उनसे छीन लेते हैं, जिस कारण से वो भी जो है पुरूरवा नामक जो राजा है, ये भी जो है अभिशाप के कारण ये संपूर्ण वंश को नाश हो जाता है इनका भी। उसी प्रकार से एक देश है सोवीर नाम के जो देश के जो राजा है अजबिंदु, इनका भी हाल पुरूरवा के समान ही हुआ, अर्थात ये भी जो है संपूर्ण वंश का जो है इनके वंश का भी नाश हो जाता है। यानी आपने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल देखा कि जन्मेजय ब्राह्मणों के कारण मारा गया, उसका ताल जंग नामक ये भी जो है भृगु वंश को उत्पन्न जो है लोगों से जो है कलह कर लेता है, जिसके कारण ये भी मारा जाता है। लोभ के कारण जो है पुरूरवा जो है ये भी जो है मारा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अजबिंदु जो सोवीर के देश के राजा थे, ये भी जो है उसी पुरूरवा नामक राजा के समान अभिशाप के कारण मारा जाता है। ये 4 एग्जाम्पल देखा। इससे पहले आपने विदेह देश का जो राजा कराल, उसकी स्थिति देखा आपने, उसके बाद दांडक के नामक राजा का क्या हाल हुआ ये देखा। तो अभी आपने टोटल कितने 6 एग्जाम्पल देख लिए। 6 के 6 एग्जाम्पल याद है बच्चा आप लोग को? बताओ किसको याद है, कौन सा राजा किसके कारण मारा गया? अभी नहीं है भैया, और भैया रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। बोलो बच्चा किसको याद हुआ? सर हिंदी में तो हो जाए। हाँ हिंदी में ही, हिंदी में हो जाए तो संस्कृत वर्ड आप देख के आप काफी हद तक उसका बता नहीं सकते हो विशेष को तोड़कर, है ना। बोलो बच्चा कौन सा कितना किसको क्या एग्जाम्पल याद हुआ? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। सर मैं बता सकती हूँ। मुझे भी हिंदी में है। हाँ हिंदी में बताओ, कोई दिक्कत। अभी तो और एग्जाम्पल आपको मिलेगा बहुत सारा। हाँ चलो सुजाता बताओ किसका क्या कॉम्बिनेशन है? दांडिक वंश का जो राजा है भोज राजा और भोज वंश कराल। उत्पन्न दांडक के नामक भोज वंश में, उनके वंश का नाम है भोज, उस वंश में दांडक के नामक राजा हुए। हाँ उनका विनाश हुआ था काम की वजह से, सौराष्ट्र के साथ उनका विनाश हो गया था। और कराल जो है ना, कराल वैदेह देश का राजा, वो भी ऐसे काम की वजह से विनाश हो गया था। और जन्मेजय राजा का विनाश हुआ था, जन्मेजय राजा विनाश हुआ था वो ब्राह्मण कन्या से झगड़ा की वजह से। ब्राह्मण कन्या तो दांडक के नाम राजा ने किया था। ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। हाँ सर ब्राह्मण से झगड़ा की वजह से। सर ब्राह्मण का वजह से तालजंग राजा जो है ना भृगु वंश का, और क्रोध की वजह से जन्मेजय और तालजंग क्या नाम थे वो, और लोभ की वजह से इलिरा पुत्र जो पुरूरवा है और अजबिंदु, ये दोनों का लोभ का वजह से। और नेक्स्ट आएगा मान से दुर्योधन और रावण, मौत के विजय अर्जुन, और हर्षों के कुशुर तभी लेते उसका नाम आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चा। तो अभी आपने देखा कि एक तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल काम का एग्जाम्पल, दूसरा क्रोध का एग्जाम्पल, तीसरा आपने देखा यहाँ पे लोभ का एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल देखा, काम का क्या है, लोभ का क्या है और क्रोध का क्या है। 3 एग्जाम्पल आपने देखा। आगे और देखेंगे मद का क्या है, मान का क्या है, हर्ष का क्या है। ओके, तो 3 एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल अलग अलग जो 6 प्रकार के शत्रु हैं उनके एग्जाम्पल याद रखेंगे आप लोग कि काम का क्या एग्जाम्पल है, कोप मतलब कोप का मतलब क्रोध, क्रोध का क्या एग्जाम्पल है,
और तीसरा आपने अभी देखा लोभ, लोभ के कारण। तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल है, किसी किसी में 2 एग्जाम्पल है, किसी में 1 एग्जाम्पल, तो ध्यान रखिएगा बच्चा। 3 पढ़ लिया, समझ में आ गया, याद रहेगा बच्चा? कोई समस्या? बोलो बच्चा। नहीं सर। है ना? चलो अगला देखो, यहाँ पे अभिमान के कारण, अहंकार के कारण, ठीक है, किसका नाश हुआ था? बताओ बच्चा, आपने पढ़ा भी है और आपने टीवी पे देखा भी है। रावण का सर, रावण का। रावण का सर। रावण का क्यों इसका नाश हुआ था? इसके पीछे का रीजन क्या है? सर रावण का बहुत मान था, इसका अभिमान की वजह से। अभिमानी था ना रावण, इसीलिए उसके वंश का नाश, और उसने अपहरण किया था सीता जी का। वेरी गुड, यही चीज यहाँ पे, मानात रावण पर दारान प्रेक्षण, ठीक है, इच्छा के विरुद्ध जाकर पर दारा, दारा किसको कहते हैं? पत्नी को। पत्नी। पर का मतलब दूसरे मानात, हाँ, मान का मतलब यहाँ पे अहंकार के कारण, अभिमानी होकर जो है रावण जो है दूसरे की पत्नी अर्थात सीता जी की जो है वो इच्छा के विरुद्ध जाकर जो है उनका अपहरण कर लेता है। इस अपराध के कारण रावण का नाश हो जाता है। तो ये चीज आपको पता भी है। ओके, क्लियर है बच्चा? है ना? कोई समस्या? एक और एग्जाम्पल आप दुर्योधन में भी देख सकते हैं, महाभारत में भी देख सकते हैं कि दुर्योधन जो अभिमान के कारण राज्य का एक छोटा सा भाग भी जो है अपने भाइयों को नहीं दे पाता है, जिस कारण से दुर्योधन और उसका संपूर्ण वंश भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे दुर्योधन की उक्ति है, महाभारत में दुर्योधन की उक्ति है भैया, सूच्य अग्रम न्यायदास्य में बिना युद्ध केशव, मैं बिना युद्ध के कि नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। वेरी गुड, ठीक है। तो ये भी क्या है, मान का एग्जाम्पल है कि दुर्योधनो राज्यात अंश, राज्य का एक अंश भी ना देने के कारण दुर्योधन और उनके अन्य भाइयों का जो है संपूर्ण नाश हो जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल मान का है। तभी आपने किसका पढ़ा? क्रोध का पढ़ लिया, शाम का क्रोध। हाँ हाँ, 99 भाई मरे थे, एक उधर चला गया था। किधर चला गया था? नहीं, 100 मरे थे और 101 भाई थे ना, भाई 101 थे। एक भाई जो था वो दासी का पुत्र था, गांधारी के 100 पुत्र थे, और एक भाई जो था वो युयुत्सु था जो किसी वैश्य से उत्पन्न हुआ था, उसने पक्ष बदल लिया था। और इसके अतिरिक्त इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था दुशला, जिसकी शादी कृष्ण के बेटे से हुई थी। कृष्ण के बेटे से नहीं, जयद्रथ से हुई थी। तो 100 ही थे ना, 100 थे वो तो। चलो क्लियर बच्चा? कोई समस्या? जी सर, है ना? चलो अगला देखो। अगला जो है आपने 4 पढ़ा, काम का, क्रोध का, लोभ का और मान का। अगला देखिए आप, तीसरा अगला एग्जाम्पल। हाँ विशाल पढ़ो। कौन सा भैया? ये तीसरा। हाँ मदाद विशाल। मदाद डम्बोद्भवो भूताश्च मानी हयश्च अर्जुना। देखो यहाँ पे क्या है, ऐड करूंगा। हाँ चलो देखो यहाँ पे मदाद, मद का मतलब क्या होता है बच्चा? मद, नशा, नशा किसी चीज में आसक्ति, नशा, ठीक है। मद के कारण, ठीक है, दंभो उद्भव। देखो कितना राजा का भी नाम देख रहे आजकल नहीं, पहले के जमाने के लोगों का नाम, ठीक है। दंभो नामक एक राजा था, ठीक है। मद के कारण, ठीक है, मद के कारण वो क्या करता था, हमेशा अपनी भूताश्च, भूता मतलब प्रजा, ठीक है, अपनी प्रजाओं को जो परेशान करता था, ठीक है, तिरस्कार करता था हमेशा कि मैं ही बड़ा हूँ, मतलब तुम छोटे, इस तरह का करते रहता था वो। जिस कारण से डम्बो उद्भव नामक जो राजा है इसका भी विनाश हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से हयश्च अर्जुन, ठीक है, हयराज नामक अर्जुन जो है, इनका युद्ध जो है परशुराम जी के साथ होता है, जिसके कारण जो है इनका भी जो है संपूर्ण नाश हो जाता है, ठीक है। चलो मैं ऐड करना चाहूंगा कुछ।
हाँ, चलो। यहाँ पे जो हेयो है, हेयो एक देश का नाम था उस समय पे। ये जो है ना, ये जो है ये एक वंश का नाम था। जैसे प्राचीन वंश होते थे ना, राजवंश, चंद्रवंश, सूर्यवंश, ऐसे एक वंश था, है ये वंश। तो उसमें एक राजा थे कार्तिवीर्य। कार्तिवीर्य के पुत्र थे अर्जुन। इन्हीं अर्जुन को सहस्त्र अर्जुन या फिर सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था। इनका जनपद था वो महिष्मती राज्य था। और इनका वैर हो गया था महर्षि जमदग्नि थे, जो कि परशुराम जी के पिता थे। और इन्होंने जो है इनके पिता की हत्या कर दी थी, जमदग्नि जी की हत्या कर दी थी, ठीक है। और उस समय में परशुराम उपस्थित नहीं थे, तो उस वैर में आकर जो है इनका जो है फिर विनाश हो गया। ये वैसे सहस्त्रार्जुन का, ये है पूरी कथा, ठीक है। इनकी माता तो बच्चा लोग कथा उठा, वेरी गुड, कथा याद उठ रखिएगा चीजों को, ठीक है, इसे समझ में आपको आसानी होगी। तो अभी आपने क्या क्या पढ़ लिया बच्चा? एक तो काम का पढ़ लिया आपने, क्रोध का पढ़ लिया, लोभ का पढ़ लिया, मान का पढ़ लिया, मद का पढ़ लिया, और अंतिम जो है हर्ष, ठीक है। हर्ष का देखिए यहाँ पे, हर्ष का मतलब क्या होता है बच्चा? खुशी, हाँ, तो ज्यादा उत्साहित होना, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अहंकार का और हाई लेवल, ठीक है। तो देखो हर्ष के कारण क्या होता है, इसका क्या एग्जाम्पल है? चलो कौन पढ़ेंगे आप लोग में से? कक्षा से कोई भी पढ़ लीजिए। हाँ बच्चा लोग, तो सुरक्षा से कह रहा हूँ तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है, नाम लेना पड़ेगा। मैं पढ़ूं? कोई नहीं पढ़ रहा है। बच्चा कौन पढ़ेगा? हर्षाद वातापीड अगस्तम, पढ़ो। अगस्तम अत्याशाद अयन ऋषि संगः द्वैपायनम इति। चलो बच्चा, यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, कौन इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? और आपने कादम्बरी वगैरह पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत इसके विषय में चर्चा आपने देखा भी होगा वहां पर भी। हाँ बच्चा, किसी को आइडिया कौन कौन से आ रहे हैं? हाँ बच्चा बोलो। सर यहाँ पे जो हर्षद बोला गया है, और यहाँ पे बतापी नामक एक असुर था। वो असुर मतलब एक ऋषि थे अगस्त और विष्णु संघ, दो ऋषि थे। दो ऋषि को मतलब उत्पीड़न करते थे वो बतापी नामक असुर। तो उत्पीड़न के वजह से उस ऋषि को मतलब उत्पीड़न के वजह से बतापी नामक असुर को नाश हो गया, यही बोला गया है। हाँ ठीक है, और चलो दो एग्जांपल है। हाँ बोलो इसका सही बोल रहे हो। देखो बच्चा, यहाँ पे हर्ष का एग्जांपल है, ठीक है, कि वातापी नामक एक असुर का जो इसका नाम अगस्त ऋषि के कारण, ठीक है, इनका विशाप के कारण हो जाता है। उसी प्रकार से विष्णु संघ नामक जो संपूर्ण वंश है, इसका नाम जो है द्वैपायन नामक ऋषि के कारण, कपट के अपराध के कारण अभिशाप इनको मिल जाता है, जिसके कारण इनके भी वंश का संपूर्ण नाश हो जाता है। तो अभी आपने 6 प्रकार के एग्जाम्पल पढ़ा। इन 6 प्रकार के एग्जाम्पल को आप अक्षरशः ही याद रखिएगा, हिंदी में भी याद रहेगा कहानी के किसके कारण होता है, ठीक है। तो आप इसको मैचिंग के लिए पूछा गया एग्जाम में, और प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा, आपको ये मिला भी होगा एग्जाम में कि मैचिंग के लिए या फिर ब्लैंक के फॉर्म में किसके कारण से मृत्यु की प्राप्त होता है, ये चीज आपने देखा होगा। तो इसको 6 जो एग्जाम्पल है काम से लेकर हर्ष तक, ठीक है, इसको अक्षरशः याद कर लीजिएगा। याद हो जाएगा बच्चा लोग ये एग्जाम्पल, ये सारे है ना, इसको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। भैया आपकी बात ब्रेक हो रही है, मुझे ही हो रही है, फिर बाकी सबको भी हो रही है। हाँ बच्चा लोग बस 1-2 दिन का वेट कर लो, नहीं हो रही। 1-2 दिन का वेट कर लो। मैंने ऑर्डर कर दिया है नया ईयरफोन, वो जो था
पता नहीं कहाँ गिर गया या फिर हो गया, ऑर्डर किया तो थर्सडे को आ जाएगा। अगर प्रॉब्लम होगा इसमें तो उसमें नहीं आएगा, ठीक है। हाँ बच्चा देखो, ये पीडीएफ में भेज दूंगा आप लोग को, फोटो लगा के इसमें जो फोटो तो ऐड कर लेना, भेज दूंगा आपको, ठीक है। चलो बच्चा चलो, अब यहाँ पे एक संपूर्ण जो है आपने जो पढ़ा है 6 प्रकार के शत्रुओं का क्या क्या होता है उसका एक सार यहाँ पे दिया गया है। चलो निहारिका पढ़ो इसको, शुरू को संगीता नहीं पढ़ी है ना, संगीता पढ़ो इसको पढ़ो। हाँ एते चान्ये चे बहवः शत्रु संगमाश्रिताः सबन्धु राष्ट्रः राजानो विनेशुर जितेन्द्रियाः। हाँ बच्चों देखो क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इतिहास में यही जो 4 राजा हुए हैं जिनका नाश हुआ, जिनका इंद्रिय कंट्रोल में ना, ऐसा नहीं है, इसके अतिरिक्त और भी हैं। यही बात को यहाँ पे कहते हैं कि एता च अन्य च बहवः, कि इन सभी राजाओं के अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे अन्य और भी बहुत सारे, बहवः में बहुत सारा, ठीक है, राजा हुए जिनका सबंधु राष्ट्र राजानो हो, बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं। इन राजाओं के अतिरिक्त भी जो 6 प्रकार के शत्रु, जो काम आदि जो 6 प्रकार के जो शत्रु हैं, उनके आश्रित होकर, उनसे उनके अधीन होकर अपने संपूर्ण जो है वंश का जो है वो नाश कर जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही या 2-4 आपने एग्जाम्पल देखा, ऐसा नहीं, ऐसा सैकड़ों एग्जाम्पल इतिहास में मिलता है जिनकी इंद्रिय जो है विनेशु अजितेंद्रिय है, जिनकी जो इंद्रिया है कंट्रोल में नहीं है। ऐसे अन्य बहुत सारे राजा हैं जो अपने सब परिवार जो है संपूर्ण वंश का नाम उनका हो जाता है, ठीक है बच्चा। ये कोटेशन ध्यान रखिएगा, इसमें कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कोटेशन दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये कोटेशन में शत्रु षड वर्ग क्या है, तो क्या बताओगे बच्चा लोग? इससे क्या आगे आगे काम क्रोध लोभ मद मान हर्ष, अंतिम हर्ष, बहुत अच्छा, ठीक है। तो एक तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, और दूसरा ये कोटेशन कौन कहता है, इसका कथन है, और तीसरा कि ये किस ग्रंथ विशेष में जो है प्राप्त होता है। ओके, ये 3 टाइप का प्रश्न बन सकता है। और अंतिम कोटेशन इसी में देखिए, अभी तक आपने देखा कि 6 प्रकार के इंद्रिय, 6 प्रकार के जो शत्रु षड वर्ग है, यदि कोई व्यक्ति कंट्रोल में नहीं करता है तो उनके वंश का नाश हो जाता है। इतिहास में ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इन 6 प्रकार के शत्रुओं पे कंट्रोल किया था, तो उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर, ठीक है, बहुत लंबे समय तक वो पूरा वो उनका शासन व्यवस्था रहा है। एक एग्जाम्पल आगे यहाँ पर भी है कि ऐसे कौन से लोग हुए हैं जिन्होंने अपने इंद्रियों को बहुत कंट्रोल करके रखा, सभी प्रकार के जो शत्रु होते हैं उन्हें नियंत्रित करके रखा, तो संपूर्ण पृथ्वी पर जो है जीवन भर उनका जो बहुत लंबा वंश चला, ठीक है। तो ये कोटेशन यहाँ पर दिखाई देता है। सब बिल्कुल पढ़ो इसको, पढ़ो इसको। शत्रु षट वर्गो मुच्चेत जम दग्नो जितेन्द्रिय अम्बो ऋष्यश्च ना भागो बहु जाते चिरम मोहि। देखो यहाँ पे कौटिल्य शाह जी ने उन्होंने 3 राजाओं के 3 कहते हैं कि इसके विपरीत, हाँ बोलो, कुछ बोलना है, बोलो। अच्छा, यहाँ पे यही बोला वो जो पहले जो कोरी मतलब शत्रु वर्ग को बोला, यहाँ पे यही बोला षट वर्गम मुच्छेद, जो मतलब उसको अतिक्रम करके जो जाम दग्धो जो और एक राजा था वो, और कंबोरिशो 2 और नागभाग 3 राजा है, ये शत्रु को अतिक्रम करके बहु जाते चिरम मतलब मोहिम, मतलब बहु काल तक मोहिम मतलब पृथ्वी को शासन किया है, यही बात किया। हाँ बहुत अच्छे। यहाँ 3 नाम है, यहाँ 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जामदग्नि, जिनको परशुराम भी कहते हैं, वो अम्बरीश, और दूसरा नभाग के पुत्र नाभाग कहलाते हैं, जैसे दशरथ के पुत्र दाशरथी कहलाते हैं ना, उसी विश्वानर के पुत्र वैश्वानर कहलाते हैं, ठीक है। कुंती के पुत्र कौनते कहलाते हैं,
उसी प्रकार से नाभाग राजा के जो पुत्र है या उनके वंश में उत्पन्न नाभाग के, ये तीनों जो है एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं कि शत्रु षड्वर्गम उत्सृज्य, ये 3 जो राजा है जामदग्नि, अम्बरीश, नाभाग, इन्होंने क्या किया, अपनी सभी प्रकार की इंद्रियों को जीत लिया था। सभी प्रकार के जो शत्रु वर्ग होते हैं 6 प्रकार के, सभी प्रकार के शत्रु वर्ग पे कंट्रोल कर लिया था, जिस कारण से बहु जाते चिरम महीन, महीन कहते हैं पृथ्वी विशेष को, ठीक है, बहुत चिर काल तक, लंबे समय तक इन्होंने जो संपूर्ण पृथ्वी पर वो शासन वो करते हैं, ठीक है। यानी इससे पहले जो आपने एग्जाम्पल देखा कि जिन्होंने शत्रु वर्ग पे जो है अगर कंट्रोल नहीं करते तो उनका क्या नाश हो जाता है, क्या होता है, और जो कंट्रोल करते हैं ऐसे एग्जाम्पल है जो संपूर्ण जीवन या उनका संपूर्ण एक वंश परदा चलता है संपूर्ण पृथ्वी पे का राज्य का, ठीक है। कुछ आप प्रभु राम जी का देख सकते हैं, कृष्ण जी का देख सकते हैं, लंबे समय तक उनका रहा है ना। इसी के साथ जो है आपका 5वां अध्याय कंप्लीट हो जाता है। कल फिर हम लोग इसके बाद के विषय वस्तु को देखेंगे, ओके। और कल हाँ मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, और आप लोग अगर आप लोग फ्री हैं और दिल्ली में हैं तो आप लोग कल निमंत्रित है, इनवाइट है, आप लोग का इन्विटेशन है। संस्कृत सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग की तरफ से, तो अगर आप लोग आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। 10 बजे से है, ठीक है। और इसमें काफी अच्छे वक्ता आ रहे हैं, और रूम नंबर 22 में आप देखे होंगे संस्कृत विभाग के बस नीचे ही है, तो टाइम है आप लोग के पास, तो आइए आप लोग। और जो नहीं आ पा रहे हैं तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, फेसबुक लाइव में हो जाएगा, ठीक है। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है 2 घंटे का प्रोग्राम होगा या 3 घंटे का, ठीक है। और वैसे भी एग्जाम का डेट बढ़ गया है, तो अगले महीने का है, तो अगर आप इच्छुक हैं तो आ सकते हैं। नेक्स्ट वेलकम आप सभी का, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ बच्चे, कुछ पूछना है आप लोग को?